हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कोआरओपी 2 के लागू नहीं होने पर है। आज मेरा वीडियो का जो टॉपिक होता वो दूसरा ही होता। मैं आज एक नकली रूप से बनाए हुए नैरेटिव पर बात करने वाला था। 3 शब्द असली, वाली, कोआरओपी। इन 3 शब्दों ने केवल हमें ही नहीं, पूरे सेवानिवृत्त सैनिकों का जीवन हराम कर दिया। लेकिन उस पर नहीं जा करके आज मेरा जो टॉपिक है वो किसी खास मकसद से मैं लेके आया हूँ और मैं बताऊँगा वो खास मकसद क्या है। आज का मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो है कोआरओपी 2 लागू करना सभी संस्थाओं का राष्ट्रीय कर्तव्य है। जब सुप्रीम कोर्ट से निर्देशन आ गया उस समय इसको जो 7 नवंबर 2015 का नोटिफिकेशन है उसको ना कोई लटका सकता है, ना कोई भटका सकता है और ना कोई अटका सकता है। लेकिन हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसे शीघ्र से शीघ्र लागू करना भारत सरकार का नैतिक, विधिक और संवैधानिक कर्तव्य है और ये हमारा अधिकार है, नैतिक, विधिक और संवैधानिक अधिकार है कि हम भारत सरकार से इसकी मांग करें। पूर्व सैनिक आशा करते हैं एमओडी, डीएसडब्ल्यू, सीजीडीए और जितने भी संलग्न अधिकारी इसमें हैं इसको जल्दी से जल्दी ईमानदारी से लागू करें। मैं जब कल के बनाए हुए वीडियो के कुछ कमेंट्स देख रहा था और उस कमेंट्स को देखने के बाद कुछ ऐसा हृदय स्पर्शी, मार्मिक, भावनात्मक कमेंट था। मैं बता नहीं सकता, अभी बताऊंगा। एक किसी पूर्व सैनिक ने, मुझे पता नहीं उनकी क्या उम्र है, 80 साल भी हो सकती है, 85 साल भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है और हो सकता है कोई नया पूर्व सैनिक रिटायर होकर के गया हो और उसने एक कमेंट किया हो। उसका कमेंट था कि जब हम आदेश पाकर 18,000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मन का सामना करते हैं बिना ये सोचे हुए कि हमारा जीवन और हमारे पीछे जो परिवार हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं, तो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित और नोटिफिकेशन को जिसको वैध और सही माना है लागू क्यों नहीं करती। शायद ये भूतपूर्व सैनिक उस बात को नहीं कह पाया जब मैंने पढ़ने के बाद मेरे मन में जो उद्वेलना उठी, जब मेरा मन अशांत हुआ, जब मैंने सोचा कि उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, तो मैं इसे अपने शब्दों में बताता हूँ। इस सैनिक ने कहा कि जब हम सेना में सर्विस करते हुए, चाहे बटालियन में हो, चाहे यूनिट में हो, चाहे ब्रिगेड में हो, चाहे कोर में हो, कहीं भी हो, सुप्रीम कमांडर के आदेशों का पालन जब हमारे पास कोर कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर और इवन जो हमारा प्लाटून कमांडर होता है, जब उसके माध्यम से हमारे पास आदेश आता है एक पर्टिकुलर काम करने का, उस समय हम उसको पूरा करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे जीवन का क्या होगा, हम ये नहीं सोचते कि हमारे परिवार का क्या होगा। हमारा काम होता है कि हमको आदेश दिया गया है, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा ड्यूटी है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे अधिकार क्या हैं। सब कुछ छोड़ते हुए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं।
इस जवान का कहने का मतलब यह था, तो क्यों नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, न्याय के क्षेत्र में वो सुप्रीम कमांडर हैं जो नोटिफिकेशन को लागू करने के लिए 3 महीने के लिए दिया गया था, क्यों नहीं 3 महीने में 16/6/2022 तक पूरा हुआ। फिर हमसे ऐसे कैसी आशा की जाती है, जब हम शहीद होने को तैयार होते हैं तो हमारे लिए जब फायदे की बातें आती हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं ये सारी विधिक संस्थाएं हमारे लिए अपनी आहुति देती हैं। शायद हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन एक कारण हो सकता है, लेकिन हम रिव्यू पिटीशन को कारण नहीं मानते। हम जब अपनी जान की आहुति देने जाते हैं तो पता नहीं कितनी मुसीबतें, कितनी अड़चनें, कितने विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और सारे के सारे दिमाग में हमारे जो विचार आते हैं उनको हम आगे जाके पूरा करते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो रिव्यू पिटीशन है एक प्रकार की अड़चन है। रिव्यू पिटीशन भारत सरकार को क्यों अड़चन होनी चाहिए, ऐसी तो न जाने कितनी अड़चनें आएंगी। और जो रिव्यू पिटीशन है और जो पिटीशनर ने जो डाली है उनको पता ही नहीं है कि वो हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान करके बैठ गए हैं। इसको मैं कल बताऊंगा जब मैं आपको ये 3 शब्दों का जो खेल हुआ था कि असली वाली OROP कि इसमें क्या क्या हमें नुकसान हो गया है, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा दूसरा काम है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा पर्टर्ब्ड हैं, एस्टोनिस्ट हैं। वो नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार एक रिव्यू पिटीशन से रुक जाएगी। और मान लिया आप रिव्यू पिटीशन से रुक गए तो क्या आप इसको लागू नहीं कर सकते थे? मान लीजिए कोई रिव्यू पिटीशन के माध्यम से कोई चेंज भी आता है, तो आज तो डिजिटल इंडिया है, छोटे छोटे जो चेंजेज होकर के आते हैं वो सारे समावेश हो जाते हैं। जीएसटी में दिन रात चेंजेज होते हैं, उनके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत चेंज होते हैं। तो हमारी तो पेंशन का मैटर है, यदि इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर देते और यदि उसमें कोई बाद में कोई फर्क आता तो बाद में सही हो जाता, लेकिन नहीं, हमको लटकाया गया, हमको भटकाया गया, हमको अटकाया गया, और अभी तक हमें ये पता नहीं है कि हमारे बारे में क्या हो रहा है। हमने पत्र लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया, और यूट्यूब पर डेली यूट्यूबर्स, चाहे वो सैनिक हों असैनिक हों, रोजाना अपना अपना कैलकुलेशन करके हमें बता रहे हैं कि OROP का ये रूप होगा, OROP का ये रूप होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 4 तारीख को खुलेगा, और जब किसी ने कमेंट किया कि 4 को नहीं 11 जुलाई को खुलेगा, तो जो आघात मुझे लगा शायद वही आघात OROP 2 को लागू करने का इंतजार देख रहे पूर्व सैनिकों को लगा होगा। हम आशा करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम अनुरोध करते हैं उन सभी माननीय व्यक्तियों से जो हमारे वीडियो को सुने, और उनके जो संपर्क हैं उन संपर्कों से, चाहे वो मंत्री तक ले जाएं, चाहे सरकारी अधिकारियों तक ले जाएं, या कोर्ट के जजों तक ले जाएं, हमारी बात को बताएं क्योंकि हमारी बातें पहुंच नहीं पा रही हैं, और उनसे कहें हमें सहयोग करें कि भारत सरकार जो 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए गई है और इधर से जो रिपिटीशन गई है, इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय करके एक ऐसा आदेश दें कि अब तक जिन्होंने हमारी OROP 2 के क्रियान्वयन को लटका रखा है उनको एक अच्छा खासा सबक मिले और उनको पता चले कि इस प्रकार नहीं अटकाया और भटकाया जाता है। हमारे सारे सैनिक इसी अनुरोध के साथ आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया आप जल्दी से जल्दी इसको कीजिए। देखिए, यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखा था और उसी को लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, जिसमें एक सिपाही
की जो पेंशन है वो 70,000 कुछ बता रहे हैं और एक की 21,000 कुछ बता रहे हैं, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 4,196 है। और यही केस सुप्रीम कोर्ट में रखा गया और इस केस में ही हमारी ओआरओपी का केस, इन दो पीपीओज ने ही हमारी ओआरओपी का केस सुप्रीम कोर्ट में हरवाया। और पता ही नहीं है अभी पिटिशनर को कि आपने हमारी ओआरओपी का कितना नुकसान करा दिया है। कोर्ट का ये कहना कि समान रैंक और समान सर्विस करने वाले व्यक्ति को बराबर वेतन मिले, ये कोई कानूनी वैधता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस ओआरओपी की लड़ाई लड़ रहे थे उस ओआरओपी की लड़ाई को हमारे पिटिशनर्स ने ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म करा दिया है। यदि सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू पिटीशन लेकर के इस वाक्य को निकलवाने के लिए जाते हो तो हम आपका समर्थन करते हैं, और यदि सुप्रीम कोर्ट इस वाक्य को नहीं निकालता है तो हमें आशंका है कि जो सिपाही 2006 से पहले आए हुए हैं और जो 2006 के बाद में आए हुए हैं और जिनको MACP मिला हुआ है, हो सकता है कि उनकी जो ओआरओपी है उसमें बड़ा अंतर आ जाए, क्योंकि भारत सरकार ने कोर्ट में यही कहा है जब पीपीओज के बारे में जब बातें हुई कि एक MACP ले रखा है, एक ने MACP नहीं ले रखा है, दोनों की पेंशन में इसलिए फ़र्क है। तो क्या ये फ़र्क दोबारा आएगा? हम आपसे, पेंशनर्स से, पिटिशनर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत सरकार को बताएं कि इस प्रकार का कोई अंतर नहीं लाएं। हम MOD से, रक्षा मंत्री साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी नुकसान सिपाही रैंक में नहीं हो, जिसमें सिपाही और इसमें आप सिपाही जो इन MACP 1 या 2 में रिटायर हुआ है इनकी पे में कोई भी फर्क नहीं हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।